तुम्हें पता है रिया, मेरी ना लाइफ के 3 बहुत बड़े सपने थे, जिसमें से 2 पूरे हो गए, लेकिन एक बाकी रह गया। क्या है तुम्हारा ये तीसरा सपना? तुम्हें स्टार्टिंग के 2 सपने नहीं सुनने? अगर वो दोनों पूरे हो चुके हैं तो फिर उनके बारे में जान के क्या फायदा। तो बताओ ना, तुम्हारा ये तीसरा सपना क्या है? मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी तुम्हारे तीसरे सपने को पूरा करने के लिए। गुड। तो मेरा तीसरा और मेरी लाइफ का सबसे अहम सपना है कि मैं बाप बनना चाहता हूं। That's so sweet. रणबीर, शादी के बाद हर लड़की का यही सपना होता है, लेकिन पहली बार किसी लड़के को ये सपना देखते हुए बहुत अच्छा लग रहा है। And I promise you, तुम्हारे इस तीसरे सपने को पूरा करने में मैं तुम्हारी पूरी हेल्प करूंगी। और तुम्हारा ये तीसरा सपना मेरा सपना है। थैंक यू सो मच रिया। मैं ना अभी चलता हूँ, तुम अपना ख्याल रखो। ओके? हाँ, और तैयारी भी तो कर लो, कल सुबह सुबह निकलना है, टिकट्स हो गई है। ओके। क्या? ओके, श्योर। सी यू। बाय। सी या। ओह माय गॉड, थैंक यू भगवान, थैंक यू सो मच। आपने तो बिना मांगे ही ये विश को पूरी कर दी। बस ऐसे ही ना आप मेरी सारी विशेस को पूरा कर दीजिए और बहुत जल्द रणबीर के बेबी की मम्मा बना दीजिए। और जैसे ही ये गुड न्यूज घर में आएगी, प्राची को इस घर से बाहर हमेशा के लिए जाना ही पड़ेगा। तुम्हें पता है रिया, मेरी ना लाइफ के 3 बहुत बड़े सपने थे, जिसमें से 2 पूरे हो गए, लेकिन एक बाकी रह गया। मैं बाप बनना चाहता हूं। और तुम्हारा ये तीसरा सपना मेरा सपना है। प्राची, जो तू चाहती थी वो तो तूने कर लिया ना, तो अब क्यों रो रही है तू? हाँ, जो मैं चाहती थी मैंने किया, पर जो हो रहा है ना मेरे साथ, वो कभी नहीं चाहती थी। मुझे लगा कि रणबीर को बुरा भला बोलूंगी, उससे गुस्सा दिलाऊंगी, उसका दिल तोड़ूंगी, मुझसे दूर चला जाएगा, रूठ जाएगा मुझसे। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं बहुत स्ट्रांग हूं, पर मुझे फर्क पड़ा। मुझे फर्क पड़ता है शाना। उसे तकलीफ होती है ना, मुझे तकलीफ होती है। उसे दर्द होता है, मुझे दर्द होता है। मुझे फर्क पड़ता है। लोहड़ी वाले दिन मुझे लगा था फॉर्मेलिटी है उसके गले लगना, कर देती हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मुझे फर्क पड़ा, उसके गले लगते ही वो मोमेंट को चौरी बन गया। रणबीर को गले लगाते ही एक अजीब सा सुकून मिला। मेरे दिल की धड़कन इतनी तेज हो गई कि मैं बता नहीं सकती। लग रहा था बस यही वो पल है, यही जो सुकून है जिसके लिए मैं यहाँ आई हूँ। ये दुनिया यही थम जाए, रणबीर मेरे पास रहे, मेरी बाहों में रहे, मेरे सामने रहे, मैं उसकी बाहों में रहूं। लग रहा था मैंने दुनिया जीत ली। और फिर कल रात जब वो मेरी गोद में सोया था ना, और जो हो रहा है
ये दोनों अलग चीज है। तुझे पता है, मुझे लगता है जब रणबीर मेरे पास होता है ना, मुझे लगता है मेरे पास ही रहे, पर जब वो दूर होता है मुझे लगता है वो दूर ही रहे। मुझे खुद नहीं पता मैं क्या चाहती हूँ। आई डोंट नो व्हाट आई वांट। ऐसा नहीं है कि मैं उसे सच नहीं बताना चाहती, मैं उसे सच बताना चाहती हूँ, सब बताना चाहती हूँ। मन करता है भाग कर जाऊं उसके पास, उसके गले लग जाऊं और उसे सब सच बता दूं उसे कि उसके प्यार की निशानी है मेरे पास, उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी है मेरे पास, सब बताना चाहती हूँ। पर ये बोलने के लिए जब मैं अपना कदम उठाती हूँ ना, तो मेरा एक कदम उठ जाता है पर दूसरा वही रह जाता है, क्योंकि मेरे दूसरे कदम को पास ने जकड़ लिया है। मेरे कदम उठते हैं पर आगे नहीं बढ़ते। मैं नहीं भुला पा रही मेरे साथ क्या क्या हुआ है, रणबीर ने क्या क्या नहीं भुला पा रही। दिल से आवाज निकलती है पर जबान से शब्द नहीं निकलते। मैं पास को जब भुला नहीं पा रही तो रणबीर को माफ कैसे कर पाऊंगी? मैं नहीं भुला पा रही, मैं क्या करूं? चाहकर भी मैं उसे रोक नहीं पा रही रिया के पास जाने से, क्योंकि उसके लिए मुझे सच बोलना पड़ेगा, और सच बोलने के लिए पास बुलाना पड़ेगा जो मैं नहीं भुला पा रही। I just can't do it। नहीं हो रहा मुझसे। मैं उसका सपना पूरा करना चाहती हूँ, कुछ जिंदगी की सारी खुशियां देना चाहती हूँ, पर उसका सपना पूरा करने के लिए मुझे शायद अपना सपना तोड़ना पड़े, जो मैं नहीं कर सकती। मेरा सपना पता है क्या है? मेरा सपना मेरा बच्चा है, मेरे बच्चे की खुशियां हैं, उसका फ्यूचर है, उसकी पूरी जिंदगी है उसके साथ। मैं रिस्क नहीं ले सकती शाना, नहीं ले सकती। अब तू बता मैं क्या करूं? प्राची, तो फिर रणबीर को रोक लेना, उसे सच मत बता, पर उसे हनीमून पर जाने से रोक ले। तो उससे ये कह सकती है ना कि तूने उसे जो भी कहा सुबह गुस्से में बोला। गुस्से में ही बोला है, पर उसे कुछ करने से रोक नहीं सकती मैं शाना। पर क्यों? वो खुद से रुके तो ठीक है, वरना कमरा, सेम बेड, कुछ याद आया? कम ऑन, याद नहीं आया? ठीक इसी तरह ठाट से तुम भी तो बैठी थी मेरे ही सुहागरात वाले दिन में। आज मैं बैठी हूँ। शॉक्ड? नहीं, क्योंकि तुमने कुछ नया नहीं किया। तुम वही करती हो जो मैं हमेशा करती हूँ। मेरी नकल, कॉपी करती हो तुम मेरी, क्योंकि तुम्हें और कुछ आता नहीं, फिर वो चाहे रणबीर से शादी करना ही क्यों ना हो, तुम सिर्फ मेरी नकल करती हो। एनीवे, मेरे रूम में क्या कर रही हो? तुम्हारा कमरा। लेट मी करेक्ट यू, ये ना रणबीर और मेरा कमरा, जो मैंने तुम्हें दिया था बिना झगड़ा किए। याद आया कुछ? तुम्हें पता है प्राची, मैंने ये कमरा ना तुम्हें रहने के लिए दिया था, और तुमने क्या किया? तुमने इस पे कब्जा कर लिया। पहले इस बिस्तर पे, फिर अपने हिसाब से तुमने ये पूरा कमरा सेट करना शुरू कर दिया, है ना? चलो यहाँ तक तो ठीक था। फिर तुमने क्या किया? तुम मेरे हस्बैंड का फेवरेट कलर पहनने लग गई। मैं समझ गई थी कि तुम इस कमरे की तरह मेरे हस्बैंड को भी हथियाना चाहती हो। ऐसा कमरा और ऐसे बिस्तर ये तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन मेरे रणबीर जैसा हस्बैंड वो कहीं नहीं मिलेगा, और इसलिए मैं तुम्हें अपना हस्बैंड हथियाने नहीं दूंगी, और इसलिए चुपचाप उसे रिझाना बंद कर दो और उसके सामने मत आओ। समझ गई तुम? तुम कहना क्या चाहती हो? मैं बस इतना कहना चाहती हूँ प्राची कि अपनी बुरी नजर को रणबीर पर से हटा लो, क्योंकि तुम ऑलरेडी रणबीर की नजरों में गिर चुकी हो। इसलिए गिरना पड़ना, उसे रिझाने की कोशिश करना और वो गले लगने का ड्रामेबाजी करना ना, ये सब छोड़ दो, क्योंकि रणबीर पर कोई असर होने ही नहीं वाला है। उसने सबके सामने क्लियर कर दिया। जब रणबीर तुम्हारे पैरों की चोट को ट्रीट कर रहा था और तुमने पुलिस को बुला लिया था, उसने साफ साफ कह दिया था कि वो जो कुछ भी कर रहा है वो मेरे लिए कर रहा है, क्योंकि उसे मेरी परवाह है, मेरी चिंता है। क्या कहा था उसने? That he cares for his wife, यानी कि मैं। उसे पता था कि तुम्हें चोट लगने पर ना तुम तमाशा करोगी, तुम मुझे फंसाओगी, और शायद ये भी इल्जाम लगा देती कि वो जलती हुई लकड़ी मैंने ही तुम्हारे पैरों पे गिराई थी। हाँ तो तुम्ही ने तो वो जलती हुई लकड़ी मेरे पैर पे गिराई थी।
वरना तुम ही सोचो, लोहड़ी में से एक जलती हुई लकड़ी अपने आप आती है, मेरे पैर के पास रुक जाती है और मेरा पैर जल जाता है। क्या ऐसा हो सकता है? इसी वजह से रणबीर तुम्हारी केयर कर रहा था। उसे पता था कि तुम जरूर कोई ड्रामा करोगी, कुछ तमाशा करोगी और शायद ये झूठा इल्जाम मुझ पर लगाओगी। लगाते रहो, तुम्हें जो करना है ना करते रहो। तुम्हें एफआईआर करना है एफआईआर करो, तुम्हें कोर्ट में जाना है, केस बनाना है, जो करना है करो। लेकिन एक बात जान लो प्राची, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि रणबीर अब मेरा है। ही इज माइन। अपनी बहन का घर तो छोड़ दो, कुछ तो शर्म करो तुम। शर्म की बात तुम कर रही हो। शर्म का मतलब भी पता है तुम्हें? समझ रही हो ना क्या बोल रही हो? बहन का रिश्ता, जिस बहन के रिश्ते की बात कर रही हो, वो कभी निभाया है तुमने? कभी लिहाज किया है उस रिश्ते का? शर्म तुम्हें आनी चाहिए। शादीशुदा होने के बावजूद किसी और के पति पे अपनी घटिया नजर डाली है तुमने। सिद्धार्थ के साथ शादी हो चुकी थी तुम्हारी, फिर भी रणबीर को देखती रहती थी। जब मैं अपनी बहन होने का फर्ज निभा रही थी, रिश्ता निभा रही थी, तब तुम मेरे ही पति पे डोरे डालने की कोशिश कर रही थी। रणबीर को हथियाना चाहती थी तुम, और उसके लिए जितना गिर सकती थी तुम गिर गई। हाँ गिरी, मैं गिरी, लेकिन आज तुम्हारे सामने सर उठा के खड़ी हूं। पता है क्यों? क्योंकि रणबीर अब मेरा है। रणबीर मेरा है और इसलिए तुम उसके सामने आना मत। रणबीर अगर तुम्हारा है, तुम मुझसे इतना क्यों डर रही हो? अभी अभी तुम्ही कहा ना कि रणबीर ने सबके सामने बोल दिया कि वो जो कुछ भी कर रहा था तुम्हारे लिए कर रहा था। उसके इतने बड़े क्लैरिफिकेशन के बाद भी इतनी इनसिक्योरिटी क्यों? मेरे लटकों झटकों से इतना डर गई कि अपनी सो कॉल्ड पति को हनीमून पर जाने के बाद भी रिझा नहीं पाओगी। मैं डरी नहीं हूं, बस तुम्हें वार्न कर रही हूं कि रणबीर सिर्फ मेरा है। और इसलिए किसी हिंदी पिक्चर की साइको हीरोइन की तरह हमारे हनीमून के लोकेशन पे मत आ जाना। शादी तो ऑलरेडी देख चुकी हो, अब क्या हनीमून भी देखोगी? रणबीर खुद चाहता है कि वो मेरे साथ हनीमून पे जाए। वो खुद चाहता है कि वो पूरी तरह से मेरा हो जाए। इसलिए हमारे मिलन में विलन बन के मत आना। तुम ये मत सोचना प्राची कि तुमने मेरी शादी स्पॉइल की है ना। मैं तुम्हें अपनी हनीमून को स्पॉइल करने दूंगी नहीं, ऐसा नहीं होने दूंगी प्राची। मैं तुम्हारा साया भी रणबीर पर पड़ने नहीं दूंगी। इसी रूम को हथियाने के लिए आई थी ना तुम? यही चाहिए था ना तुम्हें? एक काम करना, यहीं तक ही रहना, हमारे बेडरूम तक आने की कोशिश मत करना। जो लेने आई थी वो मिल गया ना? मिल गई तुम्हारी ईगो को तसल्ली, तो एक काम क्यों नहीं करती? तुम रहो, जियो अपने तसल्ली के साथ, अपनी ईगो के साथ, और मुझे रणबीर के प्यार में जीने दो। तुम्हें सच में लगता है तुम रणबीर से प्यार करती हो? तुम जब रणबीर की लाइफ में आई भी नहीं थी ना, मैं उससे तब से प्यार करती हूँ। मेरे प्यार की उम्र तुम्हारे प्यार की उम्र से बहुत बड़ी है। जिनकी जबान ज्यादा चलती है ना, उनका दिमाग बहुत कम चलता है, या फिर चलता ही नहीं। तुम्हें जो बोलना है बोलो। रियली, तुम्हारी किसी भी बात में मैं बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं। अंदर से फ्रस्ट्रेट जो हो रही हो नहीं? तुम्हारा सुहाग, लेकिन वो अब मेरा है, जिसके साथ मैं सुहाग रात मनाने वाली हूँ। तुम बस एक काम कर सकती हो, तुम इस रूम के बाहर बस अपना नाम लिखवा सकती हो, उसी में खुश हो जाओ खुद से। और तुम मुझसे क्या कह रही थी कि मैं चीजें कॉपी करती हूँ, तुम्हें कॉपी करती हूँ? नो, नॉट एट ऑल। इनफैक्ट आई एम एन ओरिजिनल। और मैं ना कुछ ऐसा करूंगी तो तुम कभी नहीं कर पाए और ना ही कभी कर पाओगी। तुम्हें तो बस अभी ये न्यूज मिली ना कि रणबीर और मैं हनीमून पे जा रहे हैं। वेल, बहुत जल्द तुम्हें और एक न्यूज मिलेगी कि रणबीर और मैं पेरेंट्स बनने वाले हैं। यस, बहुत जल्द तुम्हें न्यूज मिलने वाली है कि रणबीर मेरे होने वाले बच्चे का बाप बनने वाला है। इसके भी सपने तुमने देखे होंगे ना, पर रियलिटी में ये मेरे साथ होगा। नाउ यू टेल मी, हुई ना मैं ओरिजिनल? और तुम चाह के भी ये कॉपी नहीं कर पाओगी। तुम बहुत खुश हो रही थी ना रणबीर का रूम मिलने पर? अब देखो, मुझे रणबीर ही मिल गया। इस बेड पे सो के बहुत खुश थी तुम। Then see what happened? रणबीर और मेरा हनीमून का बेड बुक हो चुका है। मम्मी ने बुक किया हम दोनों के लिए हनीमून स्वीट। तुम्हें डिफरेंस नजर आ रहा है?
जब तुम शादी करके इस घर में आई थी तो तुम्हें घर से निकाल दिया गया था, और जब मेरी शादी हुई रणबीर के साथ तो हम दोनों को हनीमून पे भेजा जा रहा है। खैर अगर थोड़ी सी भी शर्म बची होगी तो हमारे आने से पहले इस घर से चली जाओगी, और अगर बेशर्मों की तरह यहीं पड़ी रहना चाहती हो तो रहो, बहुत जल्द मम्मी तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल देगी। कौन कहाँ जाएगा ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल तुम अपने हनीमून पे जाओ, एंजॉय करो। मुझे रणबीर से कोई मतलब नहीं, उसके क्लोज आने का कोई शौक नहीं। वाओ वाओ, इसे कहते हैं अंगूर नहीं मिले तो खट्टे हैं। नहीं, तुम्हारी औकात नहीं है प्राची रणबीर के क्लोज जाने की, इसलिए तुम मुझे हनीमून पे जाने के लिए बोल रही हो, है ना? अब तुम्हें भी पता चल गया कि जो भी टाइम तुमने रणबीर के साथ स्पेंड किया है वो सिर्फ टाइम पास था, है ना? वैसे भी तुम में कोई भी गुण नहीं है किसी की भी बीवी बनने का। हाँ, टैलेंट जरूर है दूसरों की खुशियां, दूसरों का प्यार छीनने का, पर इसमें भी ना तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। अब जो भी माँ तुम्हें सिखाएगी वो तो तुम करोगी ना? बस कब से तुम्हारी बकवास सुने जा रही हूँ, लेकिन मेरी माँ के अगेंस्ट एक शब्द भी कहा ना बर्दाश्त नहीं करूंगी। माँ के दिए संस्कार याद है, इसलिए चुप कुछ बोल नहीं रही हूँ। लेकिन और बोला ना तुमने तो गीता का उपदेश याद दिलाना पड़ेगा, जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था अपने ही सगे संबंधियों से लड़ने के लिए। धमकी दे रही हो? ये भी माँ ने सिखाया तुम्हें? मना किया था ना, माँ के बारे में एक शब्द नहीं सुनूंगी। अपने हनीमून के जोश में इतना खो गई हो तुम कि होश खो बैठी हो। समझ में नहीं आ रहा तुम्हें क्या बोल रही हो क्या नहीं। जिस लकड़ी पे बैठी हो उसी को काट रही हो तुम। बहुत इतरा रही हो ना, हनीमून पे ये करूंगी वो करूंगी, यहाँ जाऊंगी, ये होगा वो होगा। कुछ नहीं होगा। रणबीर और तुम्हारी बीच की वो रात एक नॉर्मल रात की तरह ही बीतेगी। I'll make sure कि मैं इस रात को तुम्हारी सुहाग रात बनने नहीं दूंगी। तुम ये कोशिश करके भी देख लो, तुम यहाँ भी हार जाओगी। और अगर मैंने ऐसा कर दिखाया तो फिर जिंदगी भर तुम्हारी नौकर बन के रहूंगी। नहीं, तुम्हें नौकर बनाने में बिल्कुल मजा नहीं, तुम्हारा झुका सर देखने में बहुत मजा है। आज मैं तुम्हें चैलेंज करती हूं, मैं इस रात को तुम्हारी सुहाग रात बनने नहीं दूंगी। तुम्हारा चैलेंज और तुम्हारा ये सो कॉल्ड रिश्ता कल रात के बाद ना खत्म हो जाएगा। जब रणबीर और मेरे बीच कल की रात गुजरेगी ना तो तुम सर झुकाने तो क्या किसी को मुंह दिखाने लायक भी नहीं रहोगे, क्योंकि तब रणबीर सिर्फ मेरा हस्बैंड ही नहीं, मेरे होने वाले बच्चे का बाप भी बन जाएगा। अगर तुम ये सोच रही हो तो तुम ये चैलेंज ऑलरेडी हार चुकी हो। तुम चाहती तो शांति से जा सकती थी, पर नहीं, तुम्हें तो चैलेंज करना था। अब इस चैलेंज के बाद रणबीर के साथ एक रात क्या, तुम्हें सुकून का एक पल तक नसीब नहीं होगा। रणबीर तुम्हारा कभी नहीं होगा। आलिया नाउ जस्ट प्रे ये हनीमून एकदम अच्छे से जाए। लाइफ विल बी सॉर्टेड, सब अच्छे से हो जाएगा। प्लीज प्रे। आई एम श्योर सब अच्छे से ही होगा। जब से रणबीर ने हनीमून की बात की है ना, आई एम सो एक्साइटेड। मैं उतनी ही जितनी कि तुम अपने हनीमून पे खुश हुई। एग्जैक्टली वो क्या है ना कि रिया की शादी के रिचुअल्स पूरे नहीं हुए थे और अब उसके हनीमून के रिचुअल्स पूरे होने जा रहे हैं। वो रिचुअल्स जो हस्बैंड एंड वाइफ को एक दूसरे के करीब ले आते हैं। मैं इतना सुकून महसूस कर रही हूँ ना, दैट आई कांट टेल यू। मैं इतनी एक्साइटेड हूँ आलिया कि मैंने अपनी फ्रेंड्स को इनवाइट कर दिया टी पार्टी के लिए। बच्चे हनीमून मनाएंगे और हम यहाँ टी पार्टी। पल्लवी तुम रिया के साथ हो, रणबीर रिया के साथ है। अब जाके मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी रिया ना यहाँ पर खुश रहेगी। आई नो, वरना कल तो हम इतने डरे हुए थे। जब रणवीर को प्राची की गोद में सोते हुए देखा तो बाद में मुझे विक्रम ने बताया कि रणबीर नशे की हालत में था। He didn't know what he was doing। तो उसे पता ही नहीं चला होगा कि प्राची की गोद में जाकर सोया है वो। बाद में नींद भी आ गई उसे। But all of that is a thing of the past now। आज का सच तो यही है कि रणबीर रिया के साथ है। रिया के साथ अपनी नई लाइफ की शुरुआत करने जा रहा है। प्राची का असली रंग देख लिया उसने, वो भूल जाएगा उसे। और बहुत जल्द तुम्हें दादी भी बना देगा।
क्या हुआ? कुछ नहीं, बस वो अपने ग्रैंड चाइल्ड के बारे में सोचा नहीं था ना कभी। रणबीर बाप बन जाएगा। बहुत जल्द हमें ये न्यूज़ मिलने वाली है। क्या हुआ? सुनाई नहीं दे रहा? मुझे तो सुनाई दे रहा है, लेकिन बहुत जल्द तुम्हारा भगवान तुम्हारी सुनना बंद कर देगा प्राची। और एक बात सुन लो, जिस दिन तुम्हारा भगवान तुम्हारी कोई भी फरियाद या तुम्हारी कोई भी प्रार्थना सुनना बंद कर देगा ना, तो तुम समझ लेना कि सब कुछ खत्म हो गया। तुम्हारा आखिरी सहारा भी तुम्हें छोड़ गया। सब खत्म हो जाएगा, सारे रिश्ते नाते, तुम्हारा लकी चार्म सब गायब हो जाएगा। और इसमें ना ज्यादा टाइम नहीं है, रात की बात है, कल के बाद सब बदल जाएगा। तुमने एक चीज नोटिस नहीं की? मम्मी ने हनीमून की टिकट्स बुक की है रणबीर और मेरे लिए। पता है क्यों? क्योंकि वो तुम्हें इस घर की बहू नहीं मानती।